नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। राजा हसन खां मेवाती 16वीं सदी के महान शहीद थे। मातृभूमि की आन बान और शान के लिए राजा हसन खां मेवाती ने अपनी कुर्बानी दी। इनकी कुर्बानी मेवातियों को हमेशा मातृभूमि की रक्षा के लिए, शहादत देने के लिए प्रेरित करती रहेगी। हसन खां मेवाती ने धर्म भाई को छोड़कर वतन भाई का साथ दिया, जो साबित करता है कि मातृभूमि की रक्षा ही सच्चा धर्म है। 15 मार्च 1527 का दिन आगरा से लगभग 20 मील दक्षिण में खानवा का युद्ध मैदान। इस मैदान में लड़ाई पूरे जोरों पर थी। भालों से भाले भिड़ रहे थे, तलवार से तलवार टकरा रही थी, तोपें आग बरसा रही थी। हाथियों की चिंगाड़ और घोड़ों की हिनहाट ने पूरे वातावरण को बहुत ही भयानक बना दिया था। तुर्क और हिंदुस्तानी सिपाही आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे थे। खानवा का आसमान धूल और गुबार से इस तरह भर चुका था कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन पर पहुंच पा रही थी। आगे बढ़ो, मरो, मारो, हर हर महादेव, अल्लाह अकबर के नारों से लड़ाई का मैदान गूंज रहा था। घोड़े पर सवार बाबर और हाथी पर सवार महाराणा सांगा अपनी अपनी सेना का हौसला बढ़ा रहे थे। दोनों ओर के योद्धा बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ रहे थे। अचानक एक तीर राणा सांगा के सिर में लगा और वह बेहोश होकर गोदे में ही गिर गया। महाराणा सांगा को तुरंत युद्ध मैदान से निकालकर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। भारतीय सेना अपने सेनापति के बगैर लड़ती रही, लेकिन तभी एक और सेनापति सिल्दिया सरदार युद्ध के दौरान पाला बदल गया और वह पाला बदलकर बाबर के साथ जा मिला। भारतीय सेना हताश और निराश होने लगी। एक समय ऐसा लगने लगा कि भारतीय सेना मैदान छोड़ने वाली है और तुर्क सेना भारतीय सेना पर भारी पड़ रही है। तभी भारतीय सेना के पूर्वी भाग का सेनापति आगे बढ़ा और उसने सेना की कमान संभाल ली। उसने अपने 12,000 मेवाती घुड़सवारों को बाबर की तोपों पर हमला करने के लिए प्रेरित किया। घुड़सवार आगे बढ़े और तुर्की सेना पर टूट पड़े। पीछे से पूरी भारतीय सेना नए जोश और उत्साह के साथ आगे बढ़ी। तुर्की सेना पीछे हटने लगी और तुर्की सेना में भय का माहौल बन गया। लगने लगा था कि तुर्की सेना मैदान छोड़कर भागेगी, लेकिन तभी तोप का एक गोला भारतीय सेनापति के पास आकर फटा और वह जाबाज योद्धा हसन खां मेवाती शहीद हो गया। भारतीय सेना नए सेनापति के शहीद होने पर हताश और निराश हो गई। सेना के पैर उखड़ने लगे। देखते ही देखते तुर्की सेना युद्ध के मैदान में हावी हो गई। खानवा का युद्ध मैदान लाशों से फट गया। बाबर की विजय हुई। बाबर ने भारतीय योद्धाओं के सिरों को काटकर विजय मीनार बनवाई और वह भारत का शहंशाह बन बैठा। भारतीय सेना का शहीद सेनापति राजा हसन खां मेवाती मेवात प्रदेश का स्वतंत्र शासक था। उसके राज्य की सीमाएं अलवर से लेकर दिल्ली की सराय लाट तक फैली हुई थी। उसके राज्य में बहादुरपुर, नौगांव, गोविंदगढ़, कामा, पहाड़ी, फिरोजपुर, कोटला, तिजारा, सोहना और घोड़ा के परगने शामिल थे। बाबर के अनुसार उसके राज्य की सालाना आय 7 लाख टके थी। हसन खां मेवाती एक बहादुर सिपाही, कुशल सेनापति, योग्य शासक था। उसके द्वारा अलवर में बनवाए गए किले का घेरा 8,000 वर्ग मीटर है, जिसकी दीवार की ऊंचाई 27 फुट है। इस किले में कई महल और कुओं का निर्माण करवाया गया। किले में 4 दरवाजे, 25 बुर्ज हैं।
यह किला आज भी किला-ए बाला के नाम से प्रसिद्ध है, या बाला-ए किला भी इसे कहा जाता है। बाबर ने 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के ऐतिहासिक युद्ध मैदान में सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। इसके बाद उसका दिल्ली पर और आगरा पर कब्जा हो गया था। बेशक बाबर दिल्ली पर कब्जा कर भारत का सम्राट बन गया था, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां उसके सामने खड़ी थी। राजपूताना की धरती से महाराणा संग्राम सिंह उसे चुनौती दे रहा था। इन हालात में बाबर चाहता था कि हसन खां मेवाती जैसा वीर और कुशल सेना नायक उसके साथ आ जाए। बाबर ने हसन खां मेवाती को अपने साथ बुलाने की बहुत कोशिश की, धर्म का वास्ता दिया। पानीपत के युद्ध में गिरफ्तार उसके बेटे को बिना शर्त रिहा कर कोशिश की कि हसन खां मेवाती किसी तरह उसके साथ मिल जाए, लेकिन सच्चा देशभक्त हसन खां मेवाती बाबर की किसी भी चाल में नहीं आया। राणा सांगा के साथ मिलकर हसन खां मेवाती ने हिंदुस्तान से बाबर को भगाने की योजना बनाई। बाबर ने हसन खां मेवाती को एहसान फरामोश, काफिर और न जाने क्या क्या कह दिया। खानवा के युद्ध मैदान में बाबर जैसे विजेता ने भी हसन खां मेवाती की बहादुरी की तारीफ की, और उसकी बहादुरी ने बाबर को हैरान कर दिया। हसन खां मेवाती की शहादत मेवातियों को हमेशा देशभक्ति और धर्मनिरपेक्षता की प्रेरणा देती रहेगी। ये थी हसन खां मेवाती के बारे में जानकारी। वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट दें।